देने लगा जैविक खाद, जो एक छटाक जैविक खाद पैदा नहीं करता। आपके नगर आयुक्त ने उसको शॉर्ट लिस्टिंग करके दे दिया अध्यक्ष महोदय। ये कहानी अगर इस प्रकार की चीजें चलेगी तो जो सरकार चाहती है वो आउटकम तो आएगा नहीं। वो आउटकम कहां से आएगा अध्यक्ष महोदय? इसलिए सरकार को इन चीजों पर गौर करना चाहिए और ऐसे पदाधिकारियों पर लगाम लगाना चाहिए। मैं शॉर्ट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत नहीं कहना चाहता इन चीजों को, वरना मनरेगा। और मैं एक बात और डायरेक्शन की बात करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि मनरेगा में ये प्रावधान है कि इसके सोशल ऑडिट होंगे, लेकिन इन्होंने ऑडिट का काम किसको दे दिया? ऑडिट का काम दिया जैसे एलपीएस, जो इनकी संस्था, सरकारी संस्था को अब दे नहीं सकती यार। इन्होंने सोशल ऑडिट का उसको काम दे दिया। मैं सोशल ऑडिट के कुछ पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूं जो आपके विधानसभा की कार्यवाही का भाग बने, इसलिए कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। बैठिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल ऑडिट 2011-4 के नियम के अनुसार मनरेगा कार्यों के सोशल ऑडिट को सोशल ऑडिट इकाई सुगमता पूर्वक आयोजित करेगी। यह सोशल ऑडिट इकाई एक सोसाइटी हो सकती है, एक निदेशालय हो सकता है, क्रियान्वयन विभाग संस्था स्वतंत्र हो, अलग हो, सरकारी ना हो, कोई बाह्य संस्था हो सकती है। और ये सरकारी संस्था को इन्होंने दे डाला अध्यक्ष महोदय। तो ये चीजें प्रदर्शित करती है कि आप मनरेगा जैसी योजनाओं को भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। इससे तो मनरेगा का स्वरूप बदल जाएगा। ये आग्रहपूर्वक कहना होगा, इन चीजों को ठीक कीजिए, ये मेरा सुझाव है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, माननीय सदस्य, पंचायत चुनाव की केवल 2 पंक्तियां हैं। पंचायत चुनाव अब बहुत नहीं बोल रहा है। पंचायत चुनाव पर अध्यक्ष महोदय, अब समय कम है। पंचायत चुनाव अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि सरकार ने 1 मिनट में पंचायत चुनाव पर अभी बयान दिया है कि इसी साल हम पंचायत चुनाव कराएंगे और मुझे विश्वास है कि पंचायत चुनाव होगा, क्योंकि कांग्रेस के तो जहन में पंचायत है, कांग्रेस की उपज है पंचायत। और इस देश में अगर पंचायत को किसी ने मजबूत किया तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उन्होंने इसे कानून का पार्ट, संविधान का पार्ट बनाया, इसमें कहीं दो राय नहीं है अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं किस बात को कहना चाहता हूं कि जब पंचायत चुनाव होने की बात आई, जब लगा कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे, तो प्रतिपक्ष की ओर से एक आवाज आया। वो आवाज ये था कि भाई सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा करके उनके हिस्से को पदाधिकारियों के माध्यम से खाना चाहती है, लूटना चाहती। कई अखबारों में हमने पढ़ा इस तरह की बातें। और जब पंचायत चुनाव की इन्होंने घोषणा कर दिया तो बाबू रणधीर सिंह का ही पुराना एक हमको बयान याद है। इन्होंने कहा कि भाई कितने में डील हुआ मुखिया लोगों से जो पंचायत चुनाव का एक्सटेंशन करा दिया। तो ये चीजें मैंने दोनों बात कह रहे हैं, पर इनको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां भी चुनाव नहीं हुए क्या मंत्री जी? मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, वहां चुनाव नहीं हुआ, वहां भी एक्सटेंशन मिला है, वहां भी 6 महीना एक्सटेंशन मिला अध्यक्ष महोदय। उस बात को मैं नहीं कह रहा हूं। मैं जो कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये इनको कहने का अधिकार नहीं है। ये क्या कहेंगे? ये तो पंचायत के समानांतर इन्होंने ग्राम आदिवासी समिति बना दिया था। इन्होंने अध्यक्ष महोदय ग्राम समिति, ग्राम विकास समिति बना दिया। इन्होंने कमल क्लब बना दिया। इनको पंचायत पर कहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने तो पंचायत का सत्यानाश करके रख दिया था अध्यक्ष महोदय। मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो हम सब, इन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री फेज 3 के तहत 4100 किलोमीटर हम बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा हूं सरकार की मजबूरी है कि क्योंकि पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना में पूरी पैसा देती थी भारत सरकार, बाद में 90% पैसा भारत सरकार देती थी अध्यक्ष महोदय। आज स्थिति क्या है कि आज 50 राज्य को भी देना पड़ता है और 50 भारत सरकार देती है अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूं कि राज्य के हिस्से का पैसा सड़कों में लग रहा है, जो आपके 4100 करोड़ बनेंगे, लेकिन उस बेचारे का क्या दोष है? जरा हमें ये समझाइए मंत्री महोदय, सरकार हमें ये समझाए, जिन गांवों में आज सड़क नहीं पहुंची, जो आसान्वित था, टकटकी निगाही लिए हुए बैठा हुआ था सबरी के तरह कि राम कब आएगा, यानी हेमंत जी की सरकार कब आएगी, मेरी सड़क पूरी होगी, और आप 1 किलोमीटर नई सड़क नहीं ले रहे हैं। आखिर उस सबरी की इच्छा कब पूरी होगी अध्यक्ष महोदय? ये इच्छा कब पूरी होगी? इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप बजट के आकार को बढ़ाएं। आपने 500 करोड़ लिया है। 500 करोड़ तो उन लोगों ने जो मोटरी रखा है पहले से, उसी को पूरा करने में आपका लग जाएगा। जो
सामने बैठे उनसे आग्रह होगा कि जरूर। मान्य सदस्य जी, मान्य सदस्य, बस हो गया अध्यक्ष महोदय। केवल मान्य सदस्य, केवल नगर विकास की मैं एक दो बातें नगर विकास के अध्यक्ष महोदय, बस नगर विकास की बात करके मैं अपनी बात को कंक्लूड कर दूंगा। मैं पथ निर्माण विधायक निधि पर आ रहे हैं, बोलने दीजिए। नगर विकास की मैं बात इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, केवल दो बातें हैं। नगर विकास शुरुआती दौर से ही स्वच्छता, ड्रेनेज, सीवरेज, इसी में पूरा लूट हो गया। पूरा ओवरब्रिज में तरह तरह की बातों में ही लूट हो गया। देखिए, मैं स्वच्छता के अभियान पर कुछ कहना चाहता हूं कि मुझे सुबह सुबह दैनिक भास्कर का एक कटिंग मिला जिसमें मैं पढ़ रहा था कि 2 दशक से स्वच्छ रांची बनाने में 3 एजेंसियां फेल, 700 करोड़ बेकार, अब नई एजेंसी संभालेगी मोर्चा। अध्यक्ष महोदय, ये पानी की तरफ ऐसा चला गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 216 में सफाई के लिए 55 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गई और वो कबाड़ बन के रह गई। अध्यक्ष महोदय, इस कहानी पर कैसे कंट्रोल हो, ये कहानी अब समाप्त होनी चाहिए। जिन्होंने लूट किया है, चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे होल्डिंग टैक्स वसूलने में भी लूट हो रहा है, बड़ा हिस्सा प्राइवेट एजेंसी को जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन चीजों पर लगाम लगे, सरकार को ये नियंत्रित करना चाहिए। और अंतिम बात कहते हुए, नगर पालिका संशोधन कानून 2018, जिसमें ये बातें मुख्य रूप से अंकित है, केवल इसी बात से यही कंक्लूड करूंगा अध्यक्ष महोदय कि 2018 एक कानून उस समय आया था, संशोधन कानून, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि नगर और नगर पालिका की अगर आकार हम बढ़ाते हैं तो पहले प्रावधान थे कि उन गांवों की सहमति के बाद, ग्राम सभा के सहमति के बाद उन गांवों को हम नगर पालिका में मिलाएंगे। लेकिन पिछली सरकार ने कहा कि आपकी सहमति हो न हो, रघुवर जी की इच्छा हो गई तो बस आपको मिलना होगा। तो यह जो कानून बना डाला था अपने, बिना सहमति का भी उस कानून में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि उससे हर्जा क्या है, उससे हानि अध्यक्ष महोदय, हानि ये बस यही खत्म हो गया। उससे हानि सिर्फ इतना है कि लोग रह रहे गांव में, जो नगर पालिका में जुट गए हैं, सुविधाएं उनकी गांव की मिल रही है, लेकिन टैक्स की भरपाई नगर का करना पड़ रहा है। दो तरफा मार उन्हें पहुंच रहा है। मान्य सदस्य, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। इन मान्य सदस्य के साथ, चाहे वो पथ निर्माण विभाग, अमित कुमार यादव जी, ये हालात है, उसके भी लूट को आपने कंट्रोल। 2 मिनट हो गया प्रदीप जी, हो गया। अमित जी 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट बोलेंगे। क्या सूचना है ओझा जी? 1 मिनट सूचना उनका दिन लेने दीजिए। पर चर्चा होनी है अनुदान मांगों पर महोदय। संथाल पढ़ना का लाइफ लाइन है महोदय, साहेबगंज गोविंदपुर मार्ग। माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी को उत्तर देंगे। महोदय, आपके माध्यम से आग्रह है कि साहेबगंज गोविंदपुर मार्ग में, खास करके साहेबगंज से दुमका तक एडीबी सड़क है महोदय, बहुत दयनीय हालत में है। उसके मरम्मती के दिशा में, उसका पुनः कालीकरण करने की दिशा में प्रयास हो महोदय। और दूसरा हमारे क्षेत्र का हो गया ओझा जी, हो गया ना महोदय। दूसरा एक हमारे क्षेत्र का महत्वपूर्ण मांग है महोदय, राजमहल से मानिकचक गंगा नदी पर पुल बनाने की मांग है महोदय। आपका रोग तो पढ़ दिए। माननीय आ गया चंद्रवंशी जी ने कहा था राजमहल से मानिकचक महोदय पुल बनाने का काम है। एक पुल का निर्माण काम इसी सदन में उठाने के माध्यम से हो रहा है। इस पुल का भी मार्ग प्रशस्त करिए। वो बिहार को जोड़ेगा महोदय, ये बंगाल को जोड़ेगा, ताकि पूर्वोत्तर भारत से आवागमन और संथाल विकास का मार्ग। 2 मिनट में अमित जी। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, और अगर हम इसको देखें तो झारखंड का जो परिदृश्य है उसमें विकास के सारी गाथाएं इसी विभाग से लिखना है। चाहे सड़क की बात हो, पुल की बात हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था की बात हो, चाहे तालाब की बात हो। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार के बने निश्चित रूप से 1 साल से ज्यादा हो गए, और सरकार जब पिछली बजट लाई उसी समय कोरोना का प्रकोप भी जो आया उसमें झारखंड अछूता नहीं रहा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब लोगों के मन में कोरोना का भय खत्म हो गया है। अब लोग नए झारखंड की जो तलाश कर रहे थे, नया जनादेश माननीय हेमंत सोरेन जी को मिला है, अब उनके विकास के कार्यों को देखना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से झारखंड की जो स्थिति है, यहाँ पे सड़कें
जो बनती है वो जल्दी खराब भी होती है। इसलिए इस बजट में 1 किलोमीटर भी सड़क ना लेना निश्चित रूप से झारखंड के लोगों के साथ नाइंसाफी है। इसलिए आग्रह करेंगे माननीय वित्त मंत्री जी के और ग्रामीण विकास मंत्री जी को कि विधायकों के अनुशंसा से होने वाली 40 किलोमीटर सड़क या 35 किलोमीटर सड़क जो हमेशा ली जाती थी उन्हें लेने की कृपा की जाए। और पुल, मैंने पहले भी कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से भी मिलकर कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर कहा कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हमारे यहाँ झुमरी तिलैया में जो सैनिक स्कूल है, कोडरमा में जो सैनिक स्कूल है, वहां जाने का और झुमरी तिलैया जाने का जो मुख्य सड़क है, वहां पे गौखाने नदी है अध्यक्ष जी, और उस नदी में पुल बना हुआ था बहुत पहले प्रखंड से, और वो 1.5 साल पहले बरसात में बह गया, लेकिन अभी तक उसका कोई सूद लेने वाला नहीं अध्यक्ष महोदय। और अगर जो पुल टूट गया, अगर वो नहीं बन पा रहा अध्यक्ष महोदय, तो नया पुल कैसे बनेगा, ये भी थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठाता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज्ञा करें, आपका भी वही प्रखंड अगल बगल है, इसलिए